तो उसमें से केवल एक ही एकादशी को निर्जला बताया, बाकी 23 में जल पीने का प्रावधान है। तो ये निर्जला क्यों हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सारी एकादशी की महिमा बताई कि भाई ये एकादशी करो तो ये मिलेगा, ये एकादशी करो ये मिलेगा, तो सब वहाँ बैठ के पांचों पांडव सुन रहे थे। तो भीम भी ये सुन रहे थे। तो भीम ने सोचा ये सारी एकादशी बिना खाए पिए करना है, और मैं तो बिना खाए पिए घंटा भर नहीं रह सकता। भीम के पेट में बहुत बड़ी जठराग्नि है, उनकी जो अग्नि है पेट की वो बड़ी भयंकर है। वो जब तक कुछ न कुछ खाते रहेंगे तो उनके पेट में आग लग जाएगी, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भीम बहुत खाते हैं। तो भीम आए, बोले भगवान एक बात बताओ, सब भाइयों के लिए तो आपने व्रत बता दिया कि ये करने से ही पाप खत्म होगा, ये करने से ही पाप खत्म होगा, ये करने से ही पाप खत्म होगा, तो मेरे सारे पाप कैसे खत्म होंगे? मैं तो बिना खाए 1 मिनट नहीं रह सकता, तो मैं बताओ पूरे दिन बिना खाए कैसे रहूँगा? तो मेरे लिए भी कोई प्रावधान बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, सारे वेद शास्त्र और आपके जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सबका निचोड़ अगर निकाला जाए तो एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो समस्त पापों का नाश कर सकता है। एकादशी के अलावा जितने भी व्रत हैं वो कुछ न कुछ लिमिट में ही जाके समाप्त हो जाते हैं, वो संपूर्ण पाप का नाश नहीं कर पाते। आप अगर गौ हत्या करते हैं तो गौ हत्या का पाप माफ कर पाना किसी व्रत के बस की बात नहीं है। अगर आप पेट में जो लोग बच्चा मार देते हैं ना, भ्रूण हत्या करते हैं, लड़का पैदा करने के चक्कर में पेट में लड़कियां मार देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, ये गौ हत्या से भी ज़्यादा पाप है। ऐसे घर में लक्ष्मी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ऐसे घर में जो लोग होते हैं ना, अगले जन्म में उनके यहाँ संतान पैदा नहीं होती, वो बाँझ ही बन के पैदा होते हैं, और फिर वो मनुष्य बनते भी नहीं, नीचे की उन्हीं में चले जाते हैं। तो कह रहे यह महापाप है भ्रूण हत्या, और इससे भी बड़ा पाप है ब्राह्मण हत्या है, गौ हत्या है, भ्रूण हत्या है। तो कह रहे हैं कि ये अगर कोई पाप कर दे तो कैसे निपट सकता है इनसे? तो कह रहे हैं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो तुमको इन पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। यानी जो इतने बड़े बड़े महापाप हैं, इनसे भी अगर मुक्ति चाहिए तो एकादशी आपको इनसे मुक्त कर सकती है। तो हे भीम, एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो समस्त तीर्थ का फल देगा, समस्त व्रत का फल देगा और समस्त अनुष्ठान का फल देगा। आप चाहे जितने यज्ञ करें उन सब का फल अगर एक बार में चाहिए तो एकादशी कर लीजिए। आप चाहे जितने व्रत करते हो, समस्त व्रतों का अगर एक ही व्रत से फल पाना चाहते हो तो एकादशी कर लीजिए। अगर आप चाहे जितना दान देते हो, अलग अलग दान है, गौ दान है, स्वर्ण दान है, और जमीन का दान है, अन्न का दान है, बहुत तरह के दान हमारे इस धर्म में हैं। तो कह रहे हैं इन सब का सामूहिक फल चाहिए तो एकादशी कर लीजिए, इन सब दानों का फल मिल जाएगा। तो एकादशी से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, समस्त पुण्य आपको मिल जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो बोले महाराज इतना सारा 24 एकादशी तो हमसे नहीं रह पाएगा, साल में हम 24 बार भूखे नहीं रह सकते। तो बोले काम करो, तुम एक दिन भूखे रह लो, एक व्रत तुम करो। तो ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी, उस एकादशी के दिन यदि तुमने निर्जला रहकर, यानी पानी की एक बूंद भी न पीकर 24 घंटे, यानी आज जब सुबह सूरज उगा तब से लेकर कल सुबह सूरज जब तक उगेगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीना है, प्लस शरीर को आराम मिले ऐसा कोई काम भी नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी तो नहीं पीते, एसी चला के बैठ जाते हैं, कूलर चला के बैठ जाते हैं, ठंडा ठंडा कपड़ा लेके बार बार मुंह पोंछते रहते हैं, अपने सर को ठंडे पानी से पोंछते हैं, होठों में पानी पोंछ लेते हैं, कह रहे नहीं नहीं इसलिए तुम्हारा व्रत टूट जाएगा, ये व्रत मान्य नहीं होगा। जैसे ही तुमने जल का अवलंबन लिया, यानी शीतलता का अवलंबन लिया, ये व्रत खंडित हो जाएगा। तो फिर आप निर्जला नहीं कर सकते। अगर इतना कठिन नियम आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या होगा, ये 24 एकादशी का फल एक साथ मिल जाएगा। ये किसके लिए बनाया गया था? भीम के लिए। भीम के लिए बनाया गया था, ये हम लोगों के लिए नहीं है। निर्जला व्रत हम लोगों के बस कलयुग में निर्जला कर पाना कहाँ संभव है बताओ? परेशान हो जाएगा, शरीर काम करना बंद कर देगा, बुद्धि काम करनी बंद कर देगी, बेचैनी होने लगेगी, बार बार पानी पीने का मन करेगा। अरे तुम मन को मार भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, मन तो कर दिया ना। अगर मन में पानी का ख्याल आया व्रत खंडित। अब बताओ, मन को तो नहीं रोक सकते भाई, हाथ पैर रोक सकते हो, पानी रहेगा तो भी नहीं पियोगे, जबरदस्ती इतना किया जा सकता है, लेकिन मन को नहीं रोका जा सकता। इसलिए इतना कठिन व्रत कलयुग में नहीं है। प्रेम करना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो क्या हमारे गुरु जी कह रहे कि नहीं, नाम संकीर्तन कीजिए। अगर आप निर्जला कर सकते हैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 24 घंटा, अगर आराम से
मतलब व्रत करने के बाद भी तुम्हारा पानी पीने के बिल्कुल परसेंट में 0.1% भी इच्छा ना हो और बिल्कुल तुम्हें शरीर में कष्ट न फील होता हो और तुम्हारा मन भजन में, कथा में, कीर्तन में लग रहा हो तो व्रत कीजिए। अगर मन नहीं लग रहा है, मन वही भूख में प्यास में लगा हुआ है, तो फिर वो व्रत मत कीजिए। वही व्रत कीजिए जिससे मन में भगवान का भजन हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन करने से भी जो है पाप कटते हैं और एकादशी में प्रेम होता है। तो आप सब एकादशी व्रत कीजिए। यही व्रत आपको समस्त व्रतों का फल दे देगा। आपकी समस्त इच्छाओं को, संसार में आपको जो कुछ भी चाहिए, मुक्ति तक, मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता। मुक्ति केवल कृष्ण की दासी है और कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन एकादशी व्रत से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। और भक्ति, एकादशी भक्ति की जननी है। अभी हम लोग भजन गा रहे थे ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। एकादशी माधव तीसरी भक्ति जननी है। अगर जिसको कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण की भक्ति चाहिए, उनको भी जो है एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न खाना, चावल खाना, भोजन खाना गौ मांस खाने के बराबर पाप देता है। यानी एकादशी को यदि कोई चावल खाता है तो गाय का मांस खाता है, इतना बड़ा पाप है। तो एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, जौ नहीं खाना चाहिए और एकादशी को अन्न भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी, फल, दूध, इसी पर व्यक्ति को रहना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं, आत्मकल्याण का रास्ता है। अगर आप अपना आत्मकल्याण नहीं करना चाहते हैं, आप नरक में ही जाना चाहते हैं, आप 84 लाख के ही चक्कर काटना चाहते हैं, तो आपका जो दिल करे सो करो, उसमें कोई रोक टोक भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान ने मनुष्य के कल्याण का उपाय बताया है। अपना कल्याण करना व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, इसलिए हमको अपना कल्याण करना चाहिए। इसलिए हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।